सर नमस्कार टुडे न्यूज। नमस्कार जी, और इसके सभी दर्शकों को मेरी ओर से हाथ जोड़ के प्रणाम। सर जिस प्रकार से आज आपको सम्मानित किया गया वो मालूम से इस वर्कशॉप के प्रांगण में, तो आपने ऐसा कौन सा सराहनीय काम किया जो आपको एक बड़े पंडाल के बीच सम्मानित किया गया? क्या आपका नाम है, अपना पद और नाम भी बताइए। बिल्कुल, मैं नरेंद्र कुमार, परिचालक हरियाणा परिवहन विभाग C65 डिपोपल। थोड़े समय पहले मैं यहीं से ऑनलाइन में ट्रांसफर होकर गया था। और रही बात सम्मानित की, सबसे पहले तो हमारे अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी ही बता पाएंगे कि आज किस लेवल पे मेरे को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया। दूसरा, आपने न्यूज में भी सुना होगा, और एक सराहनीय काम हमारे से हुआ, लेकिन मैं तो नहीं कर पाऊंगा वो सराहनीय था, क्योंकि मैंने तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते सिर्फ एक अपनी ड्यूटी की थी, लेकिन लोगों की जो भावनाएं थी और जो लोगों ने मेरे को जांचा परखा, तो ये समझा कि आपने एक बड़ा श्रेष्ठ काम किया है। और वो श्रेष्ठ काम ये था कि 23 तारीख की रात को जब हम पलवल से चंडीगढ़ गए थे, तो वापस आते समय घरौंडा के पास में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया चलती गाड़ी में। और उसको अटैक आने के बावजूद भी गाड़ी सड़क पे दौड़ती रही। रात का टाइम था 1:55 का। तो उस टाइम पे मैंने एक समझदारी ही दिखाने का मौका मिला कि जो मैंने स्टीयरिंग को भी संभाल लिया और स्टीयरिंग संभाल के गाड़ी को साइड में भी लगा पाया। और सबसे खुशी की बात ये थी कि ड्राइवर की भी जान बच पाई और सवारियों को भी, और रही बात बस को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाया था। उसकी एवज में आज ये सम्मान समारोह किया गया था, और इससे मैं उत्साहित हूँ, अपने काम से भी संतुष्ट हूँ। और जो मेरे विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी और यूनियन से जुड़े सभी पदाधिकारियों ने जो स्वागत किया है वो बहुत श्रेष्ठ और सराहनीय है। सर जैसे जागृति मंच के प्लस थे, आपको क्या एक प्रेरणा देते हो आप परिचालक और चालक को? जी, वो तो विभाग का हर एक कर्मचारी ही यूँ समझिए कि प्रेरणा से भरपूर है। जब जिसको इस तरह की सेवा का मौका मिलता है तो वो इसी तरह से सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वो तो भाग वाली बात होती है कि इसके हाथ तो एक काम जो जिम्मे आता है वो एक टाइम ही सा था जो हमारे द्वारा ये काम किया गया। बाकी सब श्रेष्ठ हैं, और मैं भी यही कहूंगा और आशा और उम्मीद करूंगा पब्लिक जनता जो चलती है इसमें, और हमारे अधिकारी कर्मचारी सब हमारे पे एक भरोसा और विश्वास करते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट और रोडवेज का कर्मचारी निष्ठा भाव से काम करेगा। और वो निष्ठा भाव की मैं यही उनको आस और उम्मीद करूंगा उनसे, कि वो भी इसी तरह से सच्ची लगन से और श्रेष्ठ भावना से काम करे और श्रेष्ठ प्रदर्शन करे अपने विभाग में रहे। थैंक यू सर। सर नमस्कार टुडे न्यूज पे। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी हमारी ओर से हाथ जोड़ सकता हूँ। सर आज किस विषय पे आपको सम्मानित किया? जी मैडम, ये तो आपको भी पता होगा, और बाकी हमारे पदाधिकारी, यूनियन के और कर्मचारी और सभी ने आपको ये बता दिया होगा कि सम्मान समारोह किस लिए। लेकिन मैं भी अपनी आपको बताना चाहूँगा कि ये सम्मान समारोह जो कि गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले की एक घटना थी, जो कि एक रोडवेज के ड्राइवर को चलती गाड़ी में अटैक आ गया था। और उस टाइम पे उस गाड़ी को मैं कंट्रोल कर पाया, और उसको कंट्रोल भी इस हिसाब से किया गया ना तो सवारियों को किसी प्रकार का नुकसान हुआ, ना वाहन को नुकसान हुआ, और ड्राइवर भी सुरक्षित बच गया। उसकी एवज में आज ये रोहतक के डिप्टी से जितने भी अपने यूनियन अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी साथी हैं, इन्होंने सम्मान समारोह रखा गया, उसमें मेरे को आमंत्रित किया। सर GM साहब को तो इस सराहनीय कार्य के उपलक्ष्य पे शामिल होना चाहिए था, तो वो किस कारण से नहीं हो पाई? जी, वो तो कुछ न कुछ रीजन रहा होगा, और वो तो सही तरह से तो वही बता पाएंगे GM साहब। हम तो ये बता सकते हैं कि ये जितने सारे साथी लोग हैं इन्होंने सम्मान समारोह किया, तो इसी में हम ये मान के चलेंगे अब उनका भी सम्मान समारोह ही एक तरफ से किया गया। तो सर जिस प्रकार से आपने इतना सराहनीय कार्य किया, और अपने जैसे चालक परिचालकों को आप क्या प्रेरणा देना चाहिए? जी बस यही प्रेरणा देना चाहूँगा, समय और मौका और परिस्थितियों को देख के हर किसी को सचेत और सजग रहना चाहिए, क्योंकि हमें गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते हमारा फर्ज बनता है और हमारी जिम्मेवारी बनती है, और जनता हमारे पर पूरा भरोसा करती है जो कि रोडवेज में सफर करती है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, और समय और परिस्थिति को देख के सजग और श्रेष्ठता से अपने काम को गति देनी चाहिए और जिम्मेवारी के साथ अपना काम का निर्वहन करना चाहिए। थैंक यू सर, आपने टुडे न्यूज चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया रखी। और आइए मैं आपको आगे दिखाती हूँ, और मैं इनसे जानना चाहूँगी तो सर है मेरे साथ। सबसे पहले तो सर अपना परिचय दीजिए। मैं हरियाणा रोडवेज राज्य प्रधान तो सर ये क्या प्रतिक्रिया रहती है आपको? ये हमारे परिचालक साथी जैसा कि मैंने बताया सबको हरियाणा
चालक परिचालक द्वारा हमेशा ही सराहनीय कार्य करते रहे हैं। कभी तो किसी का पर्स गुम हो गया, कभी किसी का सामान गुम हो गया, कभी किसी के पैसे। तो हरियाणा रोडवेज में ऐसा भी इतिहास रहा है कि कम से कम 6-6 लाख रुपए भी यात्री बोल कर चले जाते हैं तो उन यात्रियों को लौटाएं। इसी कड़ी में नरेंद्र कुमार जी ने जो रात्रि के समय बस चंडीगढ़ से पलवल आ रही थी तो ड्राइवर जी को अटैक आ गया था। तो ड्राइवर को अटैक आने के कारण इन्होंने इसको अचानक से संभाला और संभालने चलती बस में ड्राइवर को भी संभाला और बस को भी रोकने का कार्य किया। बस के अंदर लगभग 50 सवार थे और उनकी भी जान बचाई। इसी तरह हरियाणा रोडवेज के चालक परिचालक हमेशा ही सराहनीय कार्य करते रहे हैं। और ये देखिए हम पब्लिक से भी ये डिमांड करते हैं कि चालक परिचालक को हमेशा ही अच्छा कराने का कार्य करें, क्योंकि ड्राइवर कंडक्टर हमेशा पब्लिक हित में कार्य करते हैं, ओवरलोड गाड़ियां लेके चलते हैं। तो आज हरियाणा रोडवेज जागृति मंच द्वारा नरेंद्र जी को सम्मानित करने के लिए रोहतक डिपो में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और आज नरेंद्र कुमार जी को सम्मानित किया गया। सर आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैम, संदीप कटकर राज्य जागृति मंच कमेटी का कानूनी सलाहकार कार्यरत हूँ। जैसा कि साथी परिचालक नरेंद्र ने सवारियों की जान बचाई है, अपना बहुत ही बेस्ट दिया है और पब्लिक सर्वेंट होने के नाते प्रत्येक चालक और परिचालक का दायित्व बनता है कि वो उनको उनके गणतव्य तक बिल्कुल सुरक्षित पहुँचाए। साथी में सचेत रूप से ये करके दिखाया है और इसका हमारा सौभाग्य है जो आज हमें ये मौका मिला कि साथी को सम्मानित करने का। और हम अन्य यूनियनों से व सरकार से, परिवहन मंत्री से भी मैं अनुरोध करूँगा कि उन्होंने भी इसके में समीक्षा लेनी चाहिए और ऐसे बढ़िया कार्य करने वाले चालकों कर्मचारी को टाइम पर सम्मानित भी करना चाहिए, ताकि आगे भी रोडवेज में जितने चालक परिचालक साथी है सभी का हौसला बढ़े और आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छी बात है। आइए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। हमारे साथ एक विनोद सर हैं, वो एडवोकेट भी है। मैं उनसे भी जानना चाहूँगी जैसे इस समारोह में ये भी शामिल हुई हूँ और ये कैसे इनका हौसला अदायक करेंगे। सर आपका नाम? नमस्कार जी, मैं विनोद खैनी एडवोकेट, राज्य कानूनी सलाहकार, हरियाणा रोडवेज जागृति मंच 2089। आज हमारे बीच में जो है ना नरेंद्र जी ने जो है ना चलती गाड़ी में जो है ना 50 परिवारों की जान और जो है ना ड्राइवर को जो है ना अटैक आने की वजह से उसको कंट्रोल किया। ये कोई पहला मौका नहीं है। हमारे जो है ना परिवहन विभाग में आज से पहले भी हमारे अभिषेक शर्मा जी हैं कैथल डिपो से, उन्होंने भी कई बार जो है ना अपनी सवारियों का जो है ना सामान, कीमती सामान जो है ना ज्वेलरी वगैरह कई बार लौटाने का काम किया और अन्य डिपो में भी ऐसा कई बार कर चुके हैं और बड़ा जोखिम का कार्य करते हैं। मैं सरकार से उस पर जो है ना डिमांड करता हूं कि जो है ना अन्य विभागों की तरह जो है ना जोखिम भत्ता हमारे भी ड्राइवर कंडक्टर्स को मिलना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। जो नए मेंबर नमस्कार सर, टुडे न्यूज चैनल पे। नमस्कार मैम। सर सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैम मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं जागृति मंच के राज्य प्रधान के पद पर कार्यरत हूँ और डिपो कैथल में कार्यरत हूँ। तो जिस प्रकार से आज ये सम्मान समारोह था और नरेंद्र जी ने तो सराहनीय काम किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा कार्य किया है नरेंद्र जी ने और ये हमारे सबके लिए लगभग जितने भी चालक परिचालक हैं तो हमारी यूनियन के लिए भी अच्छा विषय और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। टुडे न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। धन्यवाद।